वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.6। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हम शॉर्ट में ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम इस तरह स्प्लिट कर लें, -1 इंटू 3 और अंडर रूट -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्योंकि -1 इज इक्वल टू आयोटा होता है, तो इसलिए हम 3 आयोटा लिख लेते हैं। क्योंकि आयोटा की प्लेसमेंट यहाँ पर बाद में होती है, इसलिए हमने बाद में लिखा है। 3 पहले आ जाएगा और आयोटा बाद में, 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये अगर हम इसको कॉमन रूट में लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन है 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 आयोटा, तो इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 बचेगा। जब हम आयोटा की वैल्यू दोबारा से वापस लगाएंगे तो -3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने बस इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये एक्सप्लेनेशन थी सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। आयोटा पावर 73 है इज इक्वल टू माइनस आयोटा। सेकंड पार्ट है आयोटा पावर 73 इज इक्वल टू आयोटा और माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा की सिर्फ हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम होती है, इसलिए हम इसको मल्टीपल ऑफ 2 में लेकर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। तो हम आयोटा 2 का मल्टीपल यहाँ पर हमारे पास 72 होगा और डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये होगा आयोटा स्क्वायर और होल पावर 36 डॉट आयोटा। आप डॉट लगा सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -1 होल पावर 36 डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब इवन पावर हमारे पास हो तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है हमारा। तो 1 बच जाएगा हमारे पास डॉट आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये आयोटा 1 ज़ार आयोटा, तो आयोटा इज़ नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। वो है आयोटा पावर 10 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी हमने जो आयोटा है इसको सॉल्व करना है। ये ऑलरेडी इवन पावर में, इसलिए
हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं, तो आयोटा स्क्वायर होल पावर 5, क्योंकि 2 5 10 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, क्योंकि ऑड पावर है तो -1 रिटेन रहेगा, तो इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो सॉरी स्टूडेंट्स, ये माइनस आयोटा नहीं -1 चल रहा है हमारे पास, ये मेरे से क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो ये -1 इज इक्वल टू -1, तो ये स्टूडेंट्स ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ये हमारा थर्ड पार्ट था, तो ये अब हमारा फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सबसे पहले हम नंबर नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, -6 प्लस आयोटा स्क्वायर, -6 प्लस आयोटा स्क्वायर, -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है, सॉरी, -6 प्लस आयोटा स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो कि होगी -6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया -6 आयोटा -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो ये जो आयोटा वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो नंबर पहले और आयोटा वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी। और इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, लाइन लगा के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये इसी का आगे स्टेप नहीं है। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -1 प्लस 6 आयोटा, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम चलेंगे अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 5 है डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। तो जब हम डिफरेंस लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास नंबर है। तो इन्होंने कहा है कि जब इसका और इसके डिफरेंस का इसका और इसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेंगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, डिफरेंस हम सब्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने पीछे किया था, कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट आपको मैं बता दूं a माइनस बी आयोटा होगा। तो जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो z माइनस जी बार से इसको डिफरेंस को शो करेंगे, इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये a हो जाएगा या सॉरी z, और z बार हमारे पास होगा a माइनस बी आयोटा, बार जो है वो कॉन्जुगेट को शो कर रही है। तो a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, तो पॉजिटिव a और ये कट जाएगा, तो 2b आयोटा हमारे पास बचेगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि रियल नंबर बचेगा। तो ये तो हमारे पास ये जो आयोटा वाली वैल्यू होती है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये रियल पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये था हमारा पार्ट नंबर 5।
अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। इफ़ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल्स टू 6 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 11। तो स्टूडेंट्स इसको हमने इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है और वैल्यूज़ प्रूफ करनी है। तो हमारे पास ये है a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस 3 होल आयोटा इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। a माइनस 1 माइनस b आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो ये इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा हमारे पास आ गया। और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो क्योंकि हमें a और b रिक्वायर्ड है, बाकी वैल्यूज़ हम जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। a माइनस b आयोटा इज इक्वल्स टू, ये दोनों नेगेटिव है, दोनों उधर जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो 5 प्लस 1, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू के पास लिख देते हैं, प्लस 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 6 प्लस 11 आयोटा। तो स्टूडेंट्स जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा a 6 है और b जो है वो 11 है, क्योंकि ये रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से कंपेयर होगा और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। ये सेम चीज़ इधर ही आती है, आप अपनी सहूलत के लिए इधर दोबारा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 5, ये था पार्ट नंबर 6, और अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स हमें इन्होंने कहा है कि एक नंबर जब अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो इसके अंदर इन्होंने हमें कोई वैल्यूज़ तो नहीं दी हुई, लेकिन हम एग्ज़ाम्पल के लिए कोई वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 2 माइनस 3 आयोटा, ये एक नंबर ले लेंगे और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है ये चेंज हो जाएगी आयोटा वाली वैल्यू, तो प्लस 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। इसका मैं पार्ट नंबर लिख देता हूँ 7। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, और 3 2 ज़ार 6 माइनस 6 आयोटा, और 3 3 ज़ार माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉजिटिव 6 आयोटा और नेगेटिव 6 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो 4 माइनस माइनस प्लस 9 9 1 ज़ार 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 13 जो है वो एक रियल और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई है। तो स्टूडेंट्स ये जो था हमारा ट्रू था, ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ट्यून इन रहिए चैनल के साथ, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।